वचन के अंत तक हम पहुंचे तो परमेश्वर सचमुच विश्वास में हम जड़ पकड़ने वाले हो जाएंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास में जड़ पकड़ना, हम कैसे विश्वास में जड़ पकड़ सकते हैं? मैं कुछ आयतों को पढ़ते हुए हम वचन की ओर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। मैं चाहता हूं आप नोट करते रहें, वचन मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा। कुलसियों उसका 2 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत, कोई ना पढ़े, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कुलसियों उसका 2 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में इस प्रकार कैसा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ हो जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। प्रभु का दास पौलुस कलीसिया को इस प्रकार सिखाने की कोशिश कर रहा है कि विश्वास में कैसे जड़ पकड़ना है, विश्वास में हमने कैसे जड़ पकड़ना है और विश्वास में कैसे दृढ़ रहना है, कैसे उसमें बने रहना है। मैं 1-2 बातों को पढ़ के टॉपिक्स के साथ साथ में कुछ पॉइंट्स के साथ में आपको इन बातों से सिखाना चाहता हूं। जब पौलुस रसूल इन बातों की चर्चा करता है कि विश्वास में स्थिर होना, या विश्वास में जड़ पकड़ना, कहता है जैसे तुम्हें सिखाए गए थे, जैसे तुम कैसे सिखाए गए थे कि तुमने विश्वास में मजबूत हो जाना है। फेथ, वो विश्वास जो अनदेखा है। विश्वास की डेफिनेशन यही है, अनदेखी बातों का प्रमाण देना। जो बातें दिखती नहीं है उन बातों का प्रमाण देते कि वो है। जैसे स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, लेकिन फिर हम विश्वास करते कि देयर इज हेवन, स्वर्ग है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है हमारी बातों के लिए, हमारे जीवन के लिए, और जिस विश्वास को हम मानते हैं उसमें पक्के भी होना है, दृढ़ भी रहना है। सिर्फ हम बोलने वाले नहीं होना चाहिए कि हम विश्वासी हैं, परंतु विश्वास दिखना चाहिए, विश्वास हमें प्रकट होना चाहिए। पहला बिंदु इस प्रकार कहता है कि जो विश्वास है बिना कर्म के मरा हुआ है। विश्वास जो है बिना कर्म के मरा हुआ है। वचन इस प्रकार कहता है, याकूब का खत उसका 2 अध्याय उसकी 17 आयत में कहता है, वैसे ही विश्वासी भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर उसके जीवन में वो बोलता तो है विश्वास करता हूं, लेकिन उसके जीवन में कार्य ही नहीं है कुछ, विश्वास की समझ कैसे आती है? हम हमेशा सीखते हैं कि विश्वास की समझ दुख में आती है। खुशी में तो सब बोलते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन विश्वास की असली जो समझ है वो दुख में आती है। जब आपके पास पैसे थे आप बहुत खुश थे, धन्यवाद कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर जब पैसे नहीं है, यही तो समय था विश्वास करने का, लेकिन हम क्या करने लगे? हम रोने लगे, टेंशन लेने लगे, परेशान हो गए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे करूंगा? तो विश्वास कहां है फिर? विश्वास कहता है चाहे मेरे पास कुछ हो चाहे ना हो, मैं परमेश्वर पे ट्रस्ट करता हूं जिसने मुझे पिछले साल संभाला, पिछले महीने संभाला, पिछले दिन संभाला, वो आगे भी संभालेगा। वो एक ट्रस्ट, विश्वास, उसने उस विश्वास को बनाए रखा। और कहते कार्य होना भी बहुत जरूरी है। एक्शन, विदाउट एक्शन विश्वास बना हुआ है। मूसा जब इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से लेकर आ रहा था, सामने का रेड सी था, लाल समुद्र था, और जहां सामने लाल समुद्र दिखा तो परमेश्वर के सामने सभी चिल्ला रहे थे, हाँ मूसा तू हमें मरने के लिए ले आया है क्या? यहाँ पर आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना, हम कहां जाएंगे? तो परमेश्वर ने मूसा से बात करी, उससे कहा
इनको कहे चुप रहें और तुम जाओ और जाकर समुद्र पर इस लाठी को मारो। और लिखा जैसे ही उसने विश्वास का कार्य किया, परमेश्वर से बात करी, उसने विश्वास किया। परमेश्वर इतना बड़ा समुद्र है, ये कैसे दो भाग हो जाएगा? समुद्र है, कोई नाली थोड़ी है, नाली भी नहीं होगी। समुद्र की बात कर रहे हैं परमेश्वर, ऐसा नहीं बोला मूसा ने। मूसा ने विश्वास किया और विश्वास के कार्य को भी किया। उसने गया और जाकर वैसे ही लाठी को मारा और लिखा समुद्र दो भाग हो गया। विश्वास के साथ कर्म बहुत जरूरी है, कार्य करना बहुत जरूरी है। हम विश्वास तो करते हैं, प्रार्थना होती है, बहन आती है, पास्टर मैं बीमार हूं, मैं क्या करूं? आप ऐसे करो, आप अपना हाथ उस बीमारी पे रख के प्रार्थना करो। हाथ रखना ही नहीं, कार्य हो नहीं रहा, शर्म आती है बताने के लिए। जब परमेश्वर ने कार्य को किया तो हमें वो करने के लिए बोल रहे विश्वास करो। कहते कार्य करना बहुत जरूरी है। कहता अगर तुम्हारे पास कोई आकर ये कहे कि मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं भूखा हूं, तो तुम उससे कहते कोई नहीं, चंगा भला चला जा, गर्म होता रहे, तेरी भूख मिट जाए। क्या ऐसे हो जाएगा? कहते उसको तुम्हें कपड़ा देना होगा, तुम्हें उसे खाना देना होगा, उसी को खाकर ही वो उससे तृप्त होगा, उसको गर्म होगा। सिर्फ शब्दों से नहीं, विश्वास कार्य के साथ चलता है। अगर आपको कुछ कहा जाता है प्रभु के दासों के द्वारा, जब आप किसी दुख को लेकर आते हैं, पास्टर हमारे घर में बड़ी परेशानी, हम क्या करें? बहना आप ऐसे करना, लड़ाई मत करिया करो, अपने घर में शांति बना के रखो। लेकिन लड़ाई करने के तो पीछे हटते ही नहीं, रोज लड़ाई। पति के सामने ज्यादा बहस मत किया करो, लेकिन फिर भी बहस करनी है। एक बार एक पास्टर ने इसी प्रकार एक पास्टर के पास एक औरत गई और जाकर बोलने लगी, पास्टर जी मेरे घर से लड़ाई खत्म नहीं होती क्योंकि मेरा पति शराब पीता है। पास्टर ने कहा ऐसी बात है? बोलते हाँ। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पानी देता हूं प्रार्थना करके, तो ऐसे करना, एक बोतल ले। उसने बोतल लाई, उसमें पानी लेकर उसने प्रार्थना करके उसको पानी की बोतल दी और बोला जैसे ही तेरा पति घर में आए तो तुमने क्या करना है, तुरंत उस ढक्कन को खोलना है, उसमें एक ढक्कन पानी भरना है और अपने मुंह में डाल देना है, और जब तक वो बोल के हट ना जाए तब तक पानी मुंह में रखना है। बोलते ठीक है पास्टर जी, मैं आज से ऐसे जाके करूंगी। जैसे वो घर गई, उसका पति आया और जोर से गालियां देने लगा। उसने फटाफट पानी की बोतल पकड़ी, ढक्कन भरा पानी का, मुंह में डाल दिया, चुप मुंह में बंद। अगले ही संडे जाकर उसने गवाही दी, पास्टर जी हमारे घर से लड़ाई खत्म हो गई है, आपने तो बड़ा कार्य किया है, बड़ा काम किया, ये कैसे हो गया? एक्चुअली पास्टर ने उसका मुंह बंद करवा दिया था। जब तक वो चुप ना करे तब तक पानी मुंह में रखना। कुछ विश्वास के कार्य होते हैं, ये भी है उनमें से एक। जब बोला जाता है शांत रहिए, तो शांत रहिए का मतलब शांत रहिए होता है, कोई और मतलब नहीं इसका। जब आपको कुछ करने के लिए बोला जाता है तो आप वेट करते रहते हो, कोई नहीं कर लेंगे। अगर प्रभु के दास ने आपसे बोला कि ये जाके करो, तो आप करना चाहिए, आप डिले नहीं कर सकते उसमें। आपको नहीं पता परमेश्वर किस बात में आपको आशीष करना चाहता है, लेकिन आज भी आप रुके, कारण यही क्योंकि आपने बात नहीं मानी। पास्टर जी मैं आशीष नहीं हो रहा हूं। अच्छा, आप ऐसे किया करो, परमेश्वर के लिए हर बात में आप विश्वास योग्य बनकर, विश्वास में, चर्च आने में,
संगति करने में, प्रार्थना करने में, साधु बातों मानने में, हर बातों में आप विश्वास योग्य बने रहे। सुन के चले जाते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। फिर आगे अगले बार बोलते हैं, बस जी परेशानी गई नहीं, क्या आपने वो बातें पूरी की? नहीं। विश्वास से सुनी लेकिन विश्वास के साथ कार्य किया नहीं, वो बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास बिना कार्य के नहीं होना चाहिए। अगर हमसे परमेश्वर का वचन कुछ बात बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है ताकि हमारे अंदर से कमी घटियों को दूर करे और हमें सिद्ध हो जाए। और जो कमी घटियां हमारे पिछली बार थी वो अभी नहीं, एक बार को बार बार नहीं कर सकते हम, नहीं तो हम कभी आशीष नहीं हो सकते। हम आई चलाई तो चलती रहेगी, खाना पीना तो होता रहेगा, लेकिन आप बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर बढ़ना चाहते हैं तो हर एक बात को सही रीति से पूरा करते जाना है, ईमानदारी से, फेथफुलनेस से, विश्वास योग्यता से। हालेलुया। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर हमारे जीवन में हम कार्य के बिना विश्वास करें तो उस विश्वास करने का कोई भी फायदा नहीं है, उस विश्वास का कोई भी फायदा नहीं है। दूसरा, फेथ कैन बी शोन विद वर्क ओनली। विश्वास जो है वो सिर्फ कार्यों के द्वारा ही दिखाया जा सकता है। कैसे पता चलेगा विश्वास करते हैं? जब विश्वासी कहा जाता है तो कैसे पता चल जाता है विश्वास? उसके कामों के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा। हालेलुया। तो अगर कार्य ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो क्या विश्वास दिखेगा? विश्वास तो किसी रीति से दिख नहीं पा रहा, समझ में नहीं आ रहा। कह जाते हैं कि यस वी बिलीव, वी हैव फेथ, वी हैव इनफ फेथ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारे में नाई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस पहाड़ को कहोगे कि यह समुद्र में जा पड़े और ये तुम्हारी बात मान लेगा। राई का दाना अगर हाथ में पकड़ के ऐसे कर लूं मैं ना, दिखता नहीं है, बोलता इतना विश्वास। सोचो हमारे अंदर इतना विश्वास नहीं है। हम सिर्फ बातों में हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। हम सिर्फ बातें करते हैं। विश्वास करना बहुत एक छोटी बात नहीं है, विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। उनसे पूछना, विश्वास होना बहुत जरूरी है और विश्वास के कार्य होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हमने दूसरे में पढ़ा था कि विश्वास सिर्फ कार्यों के द्वारा दिखाया जा सकता है, बिना कार्यों के विश्वास मरा हुआ है। हम विश्वासी हैं और विश्वास है नहीं, कैसे विश्वासी कहलाएंगे अगर विश्वास ही नहीं है? तो विश्वासी होने के लिए विश्वास भी तो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विश्वास बहुत जरूरी है और विश्वास के साथ कार्य होना बहुत जरूरी है। क्या तुम नहीं जानते कि प्रभु आपके साथ है? परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तुम क्यों भयभीत होते हो, तुम क्यों डरते हो? प्रभु यीशु मसीह ने जब 5 रोटियां 2 मछली ली तो विश्वास के साथ सभी को बांट दी। और विश्वास का कार्य क्या था? 12,000 से अधिक लोगों ने खाना खाया। वो है विश्वास का कार्य। उस सारपत की स्त्री का विश्वास था जिसने एक मुट्ठी से आटे से, एक छोटी कुप्पी के तेल में से उसने, उसके घराने ने पूरे ने खाया, उस प्रभु के दास ने वहां से खाया। वो है विश्वास का कार्य। हमें विश्वास का कार्य करने के लिए अगर बोला जाता तो हम कैसे हो जाते हैं? हम हिसाब लगाना शुरू करते हैं। प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से धर्मी जन कैसे जीता है? विश्वास से। धर्मी जन विश्वास से जिएगा, चाहे कुछ दिखे चाहे ना दिखे, चाहे सामने कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन उसको यह विश्वास है कि जो उसे संभालता है वो उसके लिए पूरा भी करेगा। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, वो है विश्वास।
विश्वास कैसा है? वो एलिया के समय में जब कौवे आकर उसको खाना देते थे और वो विश्वास से आगे बढ़ता था कि परमेश्वर मेरे संग संग चल रहा है, परमेश्वर पूरा करता है। हमें विश्वास के कदमों को आगे लेना है। मैं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हालेलुया। और एक और बड़ा अच्छा वचन इस प्रकार कहता है, तीसरा बिंदु है कि शैतान भी डरता है और यह विश्वास करता है कि परमेश्वर जो है तो सब कुछ कर सकते हैं और सन ऑफ गॉड यीशु मसीह उसका पुत्र है। और लिखा शैतान थर थर कांपता भी है। कुलसियोस का 2:19 में कहता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। सोचो, दुष्ट आत्मा प्रभु के दासों को देख के ही भाग जाते हैं। वो विश्वास करते हैं कि प्रभु का दास आ गया है, हमें डरना चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल डर नहीं। हमें चाहे प्रभु के दास कुछ भी बोलते रहे, चाहे कुछ भी कहते रहे, हम अपनी बात से टस से मस नहीं होंगे। हम तो जैसे वैसे रहेंगे। क्या विश्वास कार्य कर रहा है वहां पर? वचन इतना सुनाने का क्या फायदा जब हमारे जीवन में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा? काम आज भी वैसे ही है, 2 साल पहले भी वैसे थे, चीजें वैसी हैं, वैसे हम चलते थे, वैसे बातें करते थे, वैसे घमंड था, वैसे हम लड़ाइयां करते, वैसे हम गालियां देते थे। फिर बदलाव कहां आया? हमने सुना और चले गए। ऑफ कोर्स हम पहले बोलते थे, बहुत लड़ाइयां करते थे, मुंह से गालियां देते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन अभी ये करने के लिए नहीं, अभी विश्वास के चिन्ह करने हैं। विश्वास क्या कहता है? भलाई के साथ प्रभु की आराधना करें, विश्वास के साथ आगे बढ़े। कहता मैं तुझे संभालूंगा। मैं जब पतरस था, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया जब वो पानी पे चल रहे थे, तो पतरस विश्वास के साथ पानी में उतरा और उस पर चलने लगा। वो था विश्वास का कार्य। पानी पे चलना विश्वास का कार्य। वो चिन्ह दिख रहा है कि वाकई उसने ये विश्वास किया, पानी पे कोई चल सकता है। लेकिन उसने जब जैसे यीशु मसीह को पानी पे चलते देखा, उसका विश्वास भी बढ़ गया और उसने कहा अगर प्रभु यीशु मसीह चल सकते हैं, मैं भी चल सकता हूं। तो यीशु मसीह कहा आजा, फिर वो चलने लगा। हालेलुया। वो है विश्वास का कार्य। परमेश्वर विश्वास का कार्य हमसे भी मांगते हैं। मैं एक और वचन पढ़ के उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 7 आयत तक आप ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जा रहे थे, उन्होंने एक जन्म के अंधे को देखा और उसके चेले उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। सो उसने जाकर धोया और देखते हुए लौट आया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, ये व्यक्ति को एक मिट्टी ली, उस पर थूका, उसको साना और उसकी आंखों पर लगा दी और विश्वास का कार्य करने के लिए उसको बोला क्या था? जाकर इसे शीलो के कुंड में जाकर इसको क्या कर ले? धो ले। प्रभु अगर ठीक करना है तो इधर ही कर दो। आप क्या काम दे रहे हो मुझे? वहां जाऊं मैं? क्यों जाऊं? इधर क्या पानी नहीं है? उधर ही क्यों जाऊं मैं? परमेश्वर हमेशा चाहते थे कि विश्वास के साथ कार्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब सीलास और पौलुस भी वहां पर उन्होंने कहा, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम तुमसे कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से
उठ और चल फिर। सॉरी, पतरस और यूहन्ना ने उठ और चल फिर, और लिखा उसी घड़ी वो उठ के चलने लगा। अगर वो बोलता नहीं नहीं मैं नहीं उठूंगा, आप क्या मजाक कर रहे हो, मैं नहीं चल सकता इसलिए भीख मांगने बैठा हूं, और लिखा वो तुरंत उठा और जंप करके उठा और चलने लगा। विश्वास का कार्य। उसने जाके उस शिलोह के कुंड में जाकर अपनी आंखें धोली और लिखा वो देखते हुए वापस आ गया। वो है विश्वास का चिन्ह। प्रियो, जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं वचन के द्वारा, तो वो विश्वास के कार्य करने को भी कहते हैं। हालेलुया। वो विश्वास के कार्य करने के लिए आप बनाए गए हैं। वो विश्वास है, दिखता नहीं, लेकिन आप बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर करेंगे। वो चाहे कैसा भी काम हो, तो यीशु मसीह ने कहा कैसा भी कार्य हो, जब हमारे अंदर ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर सारी बातों में एक्सपर्ट है। कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है, कोई कई प्रकार का स्पेशलिस्ट है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हर बात में स्पेशलिस्ट है। हालेलुया। कहता छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात, यहां तक बड़ी बात कि आप पहाड़ों को भी समुद्र में भेज सकते। इन कार्य करने के लिए भी प्रभु की सामर्थ बड़ी है। हालेलुया। ये है। और हम जो विश्वासी हैं, कितना विश्वास है हमारे अंदर? क्या हम हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम परेशानियों को देखकर क्या हम घबरा जाते हैं? क्या हम डर जाते हैं? क्या होगा हमारे साथ? कैसे जिएंगे? क्या खाएंगे? क्या पिएंगे? कैसे चलेंगे? परमेश्वर कहता है तू विश्वास कर और आगे बढ़, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। यही चाहते हैं प्रभु हमसे। प्रियो, आइए आज हम इन बातों पे विश्वास करें कि सिर्फ विश्वास में कहने वाला ना हो, विश्वास दिखाऊंगे। मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहां से दूं? आपने थोड़ी देने, आपने प्रार्थना करनी है, विश्वास रखना, परमेश्वर इंतजाम करेगा। पास्टर जी, मैं आपको घर में बुलाना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे घर में पैसा नहीं है। आपने विश्वास करना है और विश्वास का कदम लेना, इंतजाम परमेश्वर ने करना है। क्या कभी परमेश्वर ने कमी आने दी? क्या परमेश्वर ने आपको कभी ऐसे रहने दिया? प्रभु के दासों, पास्टर जी हम चर्च की चीजों के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास होना चाहिए। करना ही नहीं चाहते, इसलिए हम विश्वास का कदम पीछे लेते हैं। लेकिन करना चाहते तो विश्वास का कदम लेकर ये कहते हैं हम करेंगे। करना किसने है? परमेश्वर आपको सिर्फ थ्रू बनाना चाहता है कि आपके द्वारा करें, लेकिन परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है। और धन्य कहे इस बात को कि हमें परमेश्वर उसके कार्य पूरे करने के लिए इस्तेमाल करता है। कितनी बड़ी बात है। दुनिया के काम करने के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए वो हमें इस्तेमाल करता है। हमें सिर्फ उसके अधीन होना है कि मैं विश्वास से बढ़ूंगा, ये तो परमेश्वर के कार्य परमेश्वर ने करने हैं। मैंने पिछले दिनों में बताया था कि परमेश्वर ने अभी तक, पिछले से जब से हम जुड़े हैं परमेश्वर में, परमेश्वर ने हमें बढ़ाया ही है, कम नहीं होने दिए। आप 1000-1500 के घर से 7-8 हजार के घरों में चले होंगे किराए पे, बड़े हैं, कम नहीं किया। आप थोड़े चीजों से बड़ी चीजों के अधिकारी बन गए हैं, आप बड़े हैं, कम नहीं हुए। जिन चीजों के लिए आप तरसते खाने के लिए आज आपके सामने टेबलों पे परोसी जाती हैं, आप बड़े हैं, कम नहीं हुए। जिन चीजों के लिए आप सोचते थे ये चीजें हम देखने के लिए हम मिलेंगी, आपको प्रभु ने वहां तक घुमाया है, आप बड़े हैं, कम नहीं हुए। आपके साइकिल से आपके पास बाइक आ गई, बाइक से आपके पास गाड़ी आ गई, आप बड़े हैं, कम नहीं हुए। आपके पास एक मोटरसाइकिल से 2 हो जाते हैं, 2 से 3 हो जाती है, आपकी चीजों में बड़ी चीजें मिलने लग जाती हैं, आप बड़े हैं, कम नहीं हुए। परमेश्वर ने हमें बढ़ाया है, कभी कम होने नहीं दिया। आपकी पैसे की लिमिट 8000 से 10 से 12 से 25, 20, 15 बड़ी है, कम नहीं हुए। फिर भी हम विश्वास के कार्य करने से डर जाते हैं। रूटेड इन द फेथ, विश्वास में जड़ पकड़ना है। ऐसी जड़ की कभी भी मुसीबत हमारे सामने आए, हम धैर्य के साथ
खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जिसके साथ हम जीते हैं, जिसके साथ हम चलते हैं, वो पिछले दिनों में पूरा किया है तो आगे भी वही पूरा करेगा। हालेलुया। आज इसी विश्वास के साथ हम अपने परिवारों के पास, अपने घरों में जाकर यही विश्वास के साथ जिएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विश्वास के साथ जीऊंगा, क्योंकि विश्वाचन कहता है धर्मी विश्वास के साथ जीवित रहता है। विश्वास के साथ धर्मी जीवित रहता है। जो धर्मी है आज से वो विश्वास के साथ जीवित रहेगा, जो धर्मी नहीं है वो जैसे भी जिए। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है हम धर्मी हैं तो आज से हम विश्वास के साथ जिएंगे, मतलब हमारी जड़ बन चुकी है, वो पकड़ चुकी है और अभी हम हिल नहीं सकते। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हमें हिला नहीं सकती। चाहे कितनी दुख परेशानी आए, चाहे खाने के लिए हो ना हो, चाहे हमारे पास कुछ भी ना रहे, हम जड़ पकड़े हुए विश्वासी है और इतना विश्वास है चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। हमारी जड़ हिलने वाली नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हम होने पाए परमेश्वर, जो वचन हमने आज सुना कि परमेश्वर हम जड़ पकड़ने वाले हैं, प्रभु जो विश्वास में जड़ पकड़ कर आप में इतना बढ़े जैसा आप हमें बढ़ाना चाहते हैं। होने पाए जितने लोग आपको सुन रहे हैं प्रभु आज वचन के द्वारा, उनका जीवन ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदले कि प्रभु जी वो विश्वास में इतने जड़ पकड़ ले कि चाहे कितने भी परेशानियां तूफान आ जाए, प्रभु जी उसमें कभी भी लेना, परंतु विश्वास में वो आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड परमेश्वर की महिमा के लिए।